दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ई तबलीगी जमात के मरकज मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दिल्ली मरकज की जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस इंतजामिया को 25 मार्च को ही बाखबर कर दिया गया था कि मरकज में यानी तबलीगी मरकज में काफी सारे लोग फंसे हुए हैं। साथ ही निजामुद्दीन मरकज ने पुलिस से कर्फ्यू पास जारी करने की खत में दरखास्त की थी। कर्फ्यू पास जारी करने के लिए गाड़ियों की लिस्ट भी दी गई थी। यह खत 24 मार्च को एसएचओ की नोटिस के जवाब में दिया गया था। तबलीगी जमात का कहना है कि इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। वाज़ेह है कि मरकज निजामुद्दीन से आइसोलेट किए गए अब तक 24 अफराद में कोरोना मुस्बत पाया गया है। वहीं कई लोगों की तलाश भी की जा रही है। उधर डॉक्टरों की टीम इस मरकज में पहुंच चुकी है। वहां पर सैनिटाइज करने का काम भी किया जा रहा है। इस खबर पर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ेंगे, उनसे हम तफसीलात हासिल करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जो कहा जा रहा था कि दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ई तबलीगी जमात के मरकज में लापरवाही बरती गई है और अब नया मोड़ सामने ये आया है कि इस हवाले से जानकारी तबलीगी मरकज की जानिब से दे दी गई थी पुलिस इंतजामिया को और साथ ही साथ फंसे होने की इत्तला दी गई थी कि इस मरकज में अभी भी तबलीगी जमात के लोग फंसे हुए हैं, लिहाजा इन्हें कर्फ्यू पास दिया जाए। यानी सरासर लापरवाही का इंतजाम तबलीगी मरकज की तरफ से लगाया जा रहा है कि खत में जिक्र किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा अगर बात करें सैनिटाइजेशन की, तो आज इलाके में डॉक्टरों की टीम पहुंच चुकी है। सैनिटाइज भी किया जा रहा है पूरे इलाके को और साथ ही साथ इसी मरकज से जुड़े लोग 27 जिनमें कोरोना के मुस्बत असरात पाए गए हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि इन लोगों की जिन से मुलाकात हुई है उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। और एक बड़ा अपडेट ये है कि इस मरकज़ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया। हालांकि कल ही कहा जा रहा था कि देर रात एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। आज खबर यह आई कि इस मरकज़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा और फिर इस मरकज़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद अब मरकज़ ने एक खत दिखाया है, जिस खत को 24 मार्च के जवाब के तौर पर दाखिल किया गया था और 25 मार्च को इंतजामिया के सुपुर्द किया गया था कि मरकज में इतने लोग फंसे हुए हैं, इन्हें निकालने की कोशिश की जाए और लिस्ट भी दी गई थी। इस हवाले से उहदेदार क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। कवर करेंगे यहाँ पे, मैंने कहा ना एक डोर स्टेप कवर करेंगे यहाँ पे निजामुद्दीन बस्ती में और निजामुद्दीन वेस्ट और निजामुद्दीन एडजेसेंट कॉलोनी है, दोनों जगह। सर अभी तक कितने आदमी को लेके गए सर? नहीं, these details we are just supplementing their efforts. ये सिर्फ सैनिटाइज। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख कर लेंगे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस वक्त खुर्रम शहजाद मजीद अपडेट के साथ मौजूद हैं। खुर्रम, इस खबर में नया मोड़ ये सामने आया है कि अब तक जो बात कही जा रही थी कि तबलीगी जमात ने तमाम जो अहकामात जारी किए हैं उसका पासो लिहाज नहीं रखा, अब ये खबर सामने आ रही है कि तबलीगी जमात की जानिब से बता दिया गया था कि तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग इस मरकज में फंसे हुए हैं, लिहाजा उन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश के हवाले से इक़दाम किए जाएं और साथ ही साथ उनके लिए कर्फ्यू पास भी जारी किया जाए। कितनी हकीकत, क्या कुछ इस हवाले से अब इस स्टोरी में डेवलपमेंट दिख रहा है? खुर्रम, मामला हुआ है, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे मामले का गुनाहगार कौन है और किसकी तरफ से लापरवाही हुई है। अगर पहले इंतजामिया की तरफ से हुई है तो अब दोबारा से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से लेटर सामने आया है, वो तो यही कहता है कि पहले से वहां से मरकज से लोगों को हटाने की कोशिश वहां कर रहे थे, क्योंकि 24 तारीख को ही जो एसएचओ निजामुद्दीन है उन्होंने मरकज को लेटर दिया था कि आप इसको खाली कर दें, क्योंकि वहां पर हजारों की तादाद में रोजाना ही लोग इकट्ठे होते हैं। तो उसके बाद से वहां से 15 लोगों को निकाल दिया गया था, लेकिन अब भी वहां पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और उनको अब निकाला जा रहा है। अभी इस तरह की इत्तलात सामने आ रही हैं। क्या खुर्रम शहजाद ये इंतजामिया कह रही है कि उन्हें ये खत मिला था, तबलीगी जमात की तरफ से खत तो दिखा दिया गया कि उन्होंने 25 तारीख को ये खत दिया था और इसमें जिक्र किया था कि इतने लोग इस तबलीगी मरकज में अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जाए, इंतजामिया से गुहार लगाई थी। क्या इस बाबत इंतजामिया की तरफ से कोई सफाई या रद्द-ए-अमल सामने आया है अब तक? देखिए, अभी तक कोई रद्द-ए-अमल इस मामले में सामने नहीं आया है। अलबत्ता एक प्रेस रिलीज जरूर जारी की गई है, जिसमें तबलीगी जमात की तरफ से जो उनके वकील हैं फुज़ैल अय्यूबी, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि लगातार जो मरकज के लोग हैं वो लगातार इंतजामिया के टच में थे। एसडीएम, डीएम और एसएचओ
ये तमाम लोग लगातार आपस में कर रहे थे किस तरीके से इनको हटाया जा सकता है। और 25 तारीख तक को जब पुलिस इंतजामिया को ये इत्तला दी गई थी कि यहाँ पर लोग इस तरह फंसे हुए हैं, कर्फ्यू पास के लिए 12 गाड़ियों की एक लिस्ट भी दी थी जो मरकज की तरफ से जारी की गई है और वो लेटर भी अब जारी किया गया है। लेकिन इसके साथ प्रेस रिलीज में ये जरूर बताया गया है कि 22 मार्च के बाद वहां पर लोग फंस गए, जिस तरह से जनता कर्फ्यू हुआ और उसके बाद लगातार लॉकडाउन होता चला गया। पहले दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान किया और उसके बाद वजीर आजम ने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया। तो लगातार ये लोग वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन वहां से इन लोगों को हटाने की कोशिश नहीं की गई। अभी फिलहाल तरह की इत्तलात सामने आ रही हैं, तकरीबन 900 लोग वहां से निकाला गया है और भी वहां पर लोग अभी फंसे हुए हैं। अब तक कितनी तादाद होगी लोगों की फंसे होने की इस तबलीगी मरकज में जिन्हें निकालने का सिलसिला जारी है? खुर्रम, देखिए 200 लोगों को कल ही निकाल लिया गया था और आज 900 यानी तकरीबन 1300 के आसपास की यह तादाद जो आसपास के लोग हैं उनको भी ले जाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो अभी मरकज के अंदर जो लोग थे वो तकरीबन 200-300 के करीब लोग थे। 200 लोगों को कल ही ले जाया गया था। अलबत्ता एक बड़ी बात ये सामने आई है जो प्रेस रिलीज में कही गई है कि मरकज की तरफ से सरकार से कहा गया है कि वो मरकज को क्वारंटाइन के मरकज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और इंतजामिया की मदद करना चाहते हैं वो लोग। तो ये एक ऑफर जो तबलीगी जमात के मरकज की तरफ से जो प्रेस रिलीज में सामने आया उन्होंने सरकार के सामने रखा है। हालांकि आपको मालूम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो करीब ही में वहां पर 1 किलोमीटर की दूरी पर है उसको सरकार क्वारंटाइन करने के लिए इस्तेमाल करने जा रही है। तो ये तमाम अपडेट्स फिलहाल हैं। अभी फिलहाल वहां से लोगों को निकालने का काम अभी किया जा रहा है। जी खुर्रम शहजाद, ये बताइएगा कि जिस तरह की खबरें आ रही थी तबलीगी जमात के मरकज के ताल्लुक से की खबर ये छुपाई गई, पोशीदा रखा गया, क्या इस हवाले से इस खत में इसकी तरदीद भी की गई? देखिए प्रेस रिलीज में तरदीद की गई है और ये खत जो जारी किया गया है बेसिकली इसमें दिल्ली के वज़ीर आला की तरफ से जो खबर सामने आई और न्यूज एजेंसी की तरफ से जो NI न्यूज एजेंसी है उसकी तरफ से जो खबर सामने आई कि वहां पर लापरवाही की और इंफॉर्मेशन को छुपाया गया, उसके रिस्पांस के तौर पर यह सामने आया। जाहिर सी बात है कि इसमें साफ कहा गया कि लापरवाही हमारी तरफ से नहीं हुई है, हम लगातार जो है रूल्स को फॉलो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां थे उसमें लोग फंसे हुए थे और इंतजामिया भी वो अपनी उस तरह के तरीके से वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर पाया जो उसको अदा करनी चाहिए थी। आप लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, जो आसपास के लोग हैं उनको भी हटाया जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर कि वहां पर जिम्मेदारी किसकी बनती है ये एक बड़ा अहम सवाल हो गया है कि इतने सारे लोग वहां पर जमा थे, हटा दिया क्या गया। लगता है कि खुर्रम शहजाद जिस तरह से इस तबलीगी मरकज के खिलाफ कार्रवाई की गई, FIR दर्ज किया गया है, क्या आगे चलकर ये भी देखा जा सकता है कि जब इस खत में कहा गया था कि इतने सारे लोग इस मरकज में फंसे हुए हैं, फिर उसके बाद प्रशासन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, अगर इसमें लापरवाही हुई है तो बिल्कुल जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन लोगों के टच में ये लोग थे और उन लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल देखना होगा कि जो तमाम लोगों को ले जाया जा रहा है ये कितना बड़ा मामला है, क्योंकि इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मामला बहुत आगे का है, लेकिन पहला मामला जो है कि वो जो कोरोना वबा है इससे निपटने का है, कितने लोग इफेक्ट हो सकते हैं इसको देखने का है और इसी की कोशिश की जा रही है। क्वारंटाइन किया जा रहा है और लोगों की जांच करने के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है। लेकिन एक अहम सवाल जो इस पूरे खत के सामने आने के बाद, एक लिस्ट सामने आने के बाद जो 12 गाड़ियों की कर्फ्यू पास के लिए लिस्ट दी गई थी, वो बड़ा अहम सवाल उठ गया है कि आखिर लापरवाही कहाँ हुई, किस तरीके से हुई और लापरवाही और अब आगे लापरवाही ना हो ऐसा जरूर किया जाना चाहिए। जी। तो अब उसमें जो है बराबर WHO की टीम, CDMO की टीम, इधर से हमारे थाने वाले, इधर से हमारे SDM साहब, ये सब की कोशिश थी, लेकिन आगे कुछ सेंटर इस तरह के शायद नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी कि जहां उनको भेजा जाए। ये लोग भी अपनी तौर पर कोशिश करते रहे, हम भी कोशिश करते रहे। हमारा तो सुबह रात दिन एक है यहाँ पर, एक किसी तरीके से मजमा यहाँ से जो सोशल डिस्टेंस है हम नहीं रख पाएंगे। हम अगर उसको मजमे को बाहर लाए खड़ा करते तो उसको कौन लेगा, उसको कौन कहाँ भेजें। तो इस तरीके से बराबर यहाँ से प्रशासन की तरफ से भी कोशिश चलती रही, हमारी भी कोशिश होती रही, लेकिन कोई इस तरह का फौरी तौर पर एक बड़े स्केल पर उसका रेस्क्यू नहीं हो सका या उसकी जगह कोई तरतीब नहीं बन सकी। अब उसके बाद जा करके ये थोड़ा थोड़ा करके फिर उसके बाद राजीव गांधी हॉस्पिटल में फिर जाना शुरू हुआ आपके यहाँ? ये हमारा जो पहला बैच गया है समझ लो कि 3 दिन पहले, उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि पहले आप हमें वो फहरिस्त दीजिए उसमें से जो जिनको नजला खांसी बीमार है,
तो तकरीबन 32 लोग थे जिनको राजीव गांधी आयुर्विज्ञान जो हॉस्पिटल है शाहजहाँ के अंदर उसमें उनको शिफ्ट किया गया। उसके बाद फिर दूसरी फहरिस्त में जो 404 बसें गई हैं उसके अंदर तकरीबन 200 का मजमा जो यहाँ से हमने उसको रिलीज किया है। आप क्या बात करेंगे? तब उसके बाद जो है बस ये सब जी जी एक मिनट सर एक सेकंड में सुनिए। सर दूसरी क्या हो गया? ठीक है जी, तो ये सब हमारे तरफ से पूरा है। कि पहला तो ये कि जब 22 तारीख को कितने लोग रहे होंगे और उसके बाद जब 21 दिन का कर्फ्यू अनाउंस हुआ तब कितने लोग रहे होंगे यहाँ पर? भाई वो तो असल में यहाँ एक मजमा गुजरता है, कोई रुकने वाली बात ही नहीं। हम 21 तक के मजमे को यहाँ से अपना रवाना कर चुके थे। अब जो आया है वो आने वाले मजमे को हम फिर आगे कहीं भेज नहीं सके और उसके लिए हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग भी मजबूर हो गए और प्रशासन भी मजबूर हो गए थे। ठीक है, विदेशों से भी लोग आते हैं वो अक्सर सब वो तो असल में यहाँ चलता रहता है, उसको हमने मजमे को यहाँ से सब हटा दिया था। थोड़े से फ्यू तो ज्यादा नहीं थे वो। पुलिस प्रशासन कार्रवाई की बात कर रही है आप लोगों के? जी जी जी, तो आप लोग भी क्या करेंगे? नहीं वो क्यों करेंगे, वो तो सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, उनको भी वो सब जानते हैं, ऐसा नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर, आप अपना तारुफ बता। मेरा नाम अशरफ है, मैं यही मोहल्ले में रहता हूँ और मुस्तकिल हमारा जो है मरकज़ में आना जाना है, हम लोग आते जाते रहते हैं मुस्तकिल। ठीक है, ओके। मरकज़ की मकामी फ़र्द की तरफ से आप रद्द-ए-अमल का इजहार सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और किस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई और किसकी लापरवाही है। अपने तौर पर उन्होंने बात कही और इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। फ़ोन लाइन पर शंकर आनंद का रुख करेंगे जो कि इस खबर को बड़े करीब से देख रहे हैं। शंकर आनंद, अब इस खबर में नया मोड़ ये आ चुका है कि तबलीगी मरकज़ की तरफ से एक ख़त जारी किया गया है और ख़त में कहा गया है कि उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया था 25 तारीख को ही कि हमारे मरकज में 1000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, लिहाजा इनके लिए ट्रैवल पास जो है जारी किया जाए, जिस पर इंतजामिया ने कोई कान नहीं धरा, कार्रवाई नहीं की गई। ये तो तबलीगी मरकज का वर्जन है। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस क्या कुछ इस खत के रद्द-ए-अमल का इजहार अब कर रही है? देखिए, इस मामले पर आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं और जिस तरह से अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस का इस मामले पे कहना है कि इतने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होना और उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सख्त तौर पे मनाही थी और इस मामले पे साफ तौर पे वो पहले ही मना कर चुके थे कि इतने बड़े संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। जिस वक्त में प्रधानमंत्री द्वारा अपील की गई लॉकडाउन की, उसके बाद उस वक्त में भी इस मामले पर इस मामले की नजाकत को देखते हुए बाकायदा इस मामले पर अपील किया गया था और उस मामले पर इनका कहना है दिल्ली पुलिस का कि हमने मना किया, उसके बावजूद ये लोग एक साथ में इकट्ठा हुए और जिसमें कि काफी जो विदेशी सैलानी जो है वो थे और वो इकट्ठा होने के बाद ये एक दूसरे स्थान पर जाते रहे। हालांकि उसमें से कुछ लोग जो है वो वापस चले गए, लेकिन इनमें बहुत ऐसे लोग थे जिसका वीजा किसी का 100 दिनों का था, किसी का 90 दिनों का था, किसी का 80 दिनों का वीजा था, तो वो लोग जो है यहाँ से नहीं गए, जिसके चलते ये इतनी बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे से संक्रमित होते गए। तो अभी तक जो मामला जो आंकड़ा जो बताया जा रहा है तकरीबन 25 लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है जो अभी भी इस मामले में पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो तमाम जो लोग हैं जो इस मामले में संक्रमित हैं और उसका बाकायदा मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही इस मामले में पता चल पाएगा कि आखिर कितने लोग इसमें पॉजिटिव हैं। लेकिन जिस तरह से अब इस वक्त में अगर कहें तो ये वक्त जो है आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना जल्द से जल्द इलाके के तमाम लोगों का एक मेडिकल टेस्ट करा करके उसको बेहतर से बेहतर इलाज की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराया जाए। जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए कि 1000 से ज्यादा लोग जुटे थे, लेकिन अब कोशिश वही हो रही है कि सुबह से कल देर शाम से कोशिश हो रही है कि जितना ज्यादा लोगों को बस में भर करके मेडिकल जांच के लिए दिल्ली पुलिस लेके जा रही है, इसके साथ ही जो मेडिकल टीम जो है वो लेके जा रही है और उन लोगों का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है जिससे कि इलाके के लोग सुरक्षित हो सके, क्योंकि ये कोरोना वायरस की अगर बात करें तो ये काफी एक खतरनाक बीमारी बनता जा रहा है और जिस तरह से इसका संक्रमण जो है एक से दूसरा से तीसरा होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। लिहाजा और इसीलिए पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस की वबा से सहमी हुई है, डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है और एहतियाती तदाबीर लगातार इख्तियार
की अपीलें की जा रही। न्यूज़ 18 उर्दू भी लगातार ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अपील करता है। अपने नाजरीन से अपने घर में रहें और सेफ रहें, महफूज रहें। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शंकर आनंद तफसीलात फराहम करने के लिए। इस हवाले से बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के वजीर सेहत ने सत्येंद्र जैन ने यह कहा है कि जो गैर मुल्की इस तबलीग इज्तिमा में शामिल हुए थे उनके वीज़ा को मनसूख किया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और अब बात तेलुगु रियासत तेलंगाना की, जहां पर कोरोना से होने वाले जुमला 6 हलाकतों की हुकूमत ने तस्दीक कर दी है। तेलंगाना CMO की जानिब से बताया गया है कि दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी मरकज़ में 13 ता 15 मार्च मुनक्किदा तबलीगी इज्तिमा में शिरकत करने वालों में से बाज़ कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। इनमें से तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद भी शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 2 अफराद की मौत गांधी अस्पताल में हुई, जबकि अपोलो ग्लोबल हॉस्पिटल्स में 2 अफराद की अमवात हुई हैं। इसके अलावा निजामाबाद में 1, गदवाल में 1 शख्स फौत हुआ है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि उनके जरिए वायरस फैलने का इम्कान है। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश के जिला करनूल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जिन्होंने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज़ का दौरा किया था, उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। करनूल की रॉयल सीमा यूनिवर्सिटी में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट फराहम करने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान। अनीसुर रहमान, अगर बात क्वारंटाइन सेंटर की करें तो क्वारंटाइन सेंटर मुख्तलिफ मकाम पर बनाए गए हैं। वहीं दिल्ली में जो मरकज़ है, तबलीगी मरकज़ में शिरकत करने वालों की तलाश भी जारी है। आंध्र प्रदेश से खबर ये आ रही है कि आंध्र प्रदेश के एक शख्स को क्वारंटाइन किया गया है जिसका ताल्लुक ज़िला करनूल से है। क्या अब अगर इंतज़ामिया की बात करें तो क्या उन लोगों की तलाशी में कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है जो तबलीगी मरकज पहुंचे थे, शिरकत हुए थे? क्या कई और नाम सामने आए हैं? जी सना, गुज़िश्ता 2 दिनों से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों रियासतों की यही जो है कोशिश है कि तबलीगी जमात के मरकज़ में के इज्तिमा में जिन्होंने शिरकत की थी, यहाँ के शहरियों ने, उनका अता पता लगाया जाए, उन्हें ढूंढा जाए, उनका टेस्ट किया जाए, उनके अफराद ख़ानदान का टेस्ट किया जाए, उनसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जा रही है कि वो किन किन से राब्ते में आए थे। तो इन पूरे लोगों का जो है आदाद व शुमार और डेटा जमा किया जा रहा है, उन्हें क्वारंटाइन करने की कोशिश की जा रही है। कल जो 5 अफराद के अचानक अमवात की खबरें आई हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि जो इंतज़ामिया ये कह रही थी कि सरकारी अस्पतालों में जो मुश्तबा अफराद हैं उनको रखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ख़ासतौर पर मैं कॉरपोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करूँगा, वहाँ से जो है इतलात आ रही हैं कि वहाँ से लोग जो है अमवात का शिकार हुए हैं। और ये समझ सकते हैं कि ये जो सरकारी आदत व शुमार हैं सिर्फ सरकारी अस्पताल से ही आ रहे हैं। जो गांधी और चेस्ट हॉस्पिटल की बात हो रही है हैदराबाद के, तो ये समझा जा रहा है कि इसके अलावा भी दूसरे अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में भी जो मुश्तबा अफराद शरीक हैं। और एक बात मैं आंध्रा के ताल्लुक से बताना चाहूँगा कि सिर्फ करनूल में ही 158 अफराद की निशानदेही की गई है जिन्होंने दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज़ के इज्तिमा में शिरकत की थी। इन सब को की निशानदेही की जा चुकी है, इन सब को क्वारंटाइन किया जा चुका है, इनके सैंपल्स लिए जा चुके हैं। आज शाम में इनके जो है इनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। जी, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की इंतजामिया का दर्देसर यही है कि जो तबलीगी जमात में शामिल हुए थे जो लोग, उन्हें तलाश किया जाए और उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए अनीसुर रहमान। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बिहार का रुख करेंगे। बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद अब 16 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए आम लोग भी पूरी तरह से अलर्ट हैं और लॉकडाउन में हुकूमत के गाइडलाइंस के मुताबिक काम कर रहे हैं। इस दरमियान गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए समाजी तंजीम, आम लोग और हुकूमत के इदारों ने पहल की है। लॉकडाउन के सबब दिहाड़ी मजदूरों की हालत खराब है, लेकिन उनके खाने पीने की जरूरतों पूरा करने की हुकूमत के साथ साथ समाजी तंजीमों की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं। शिया वक्फ बोर्ड ने भी पहल किया है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की क़यादत में रोजाना 200 घरों को राशन देने का सिलसिला शुरू किया गया है। 1 हफ्ते तक इस सिलसिले को चलाने का ऐलान भी किया गया है। कल रात ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल की जानिब से फुलवारी शरीफ में 500 घरों में राशन पहुंचाया गया। कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर के साथ साथ जरूरतमंदों को मदद करने की मुस्लिम तंजीमों ने भी अपील की है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। महफूज,
इस कोरोना ने कोई ऐसी रियासत नहीं है जहां पर पैर ना पसारा हो। अगर बात बिहार की कर लें तो बिहार के हवाले से तफसीलात अपने नाज़रीन को हमने दी। आप बिहार के पटना में मौजूद हैं। पटना में किस तरह से लॉकडाउन का असर आप देख पा रहे हैं? देखिए सना, पटना में लॉकडाउन का ज़बरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर गाड़ियां काफ़ी कम चल रही है और लोग बहुत ज़रूरी है तभी घरों से बाहर निकल रहे हैं। शुरुआत में लॉकडाउन को लेकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ गया है कि घरों में रहना ज़रूरी है जी। साथ ही कोरोना के मरीजों में जिस तरह से बिहार में इजाफा हुआ है, 16 तादाद जाहिर है पहुँच गई है। और बिहार ये भी सना है कि बिहार में ये कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि DMCH में कोरोना के जांच का जो है सेंटर बनेगा ताकि मिथिलांचल और सीमांचल के लोग उस वहाँ पे करा सकें अपना टेस्ट। लेकिन बिहार में जितने भी पेशेंट हैं या जितने भी टेस्ट सैंपल आ रहे हैं वो सिर्फ पटना आ रहे हैं, कहीं पे बन नहीं सका। तो पटना में वैसे भी बोझ है और पटना में सैंपल आ रहे हैं और यहाँ पे जांच हो रहा है और जांच में जैसा पाया जा रहा है रिपोर्ट उसके मुताबिक जो है तादाद जो है फिर सामने आ रही है। तो 16 जो है कोरोना पॉजिटिव हैं। आइसोलेशन के मराकिज़ बनाए गए हैं। PMCH में भी एक होटल में आइसोलेशन का मराकिज़ बनाया गया है, पटना के हज भवन में भी बनाया गया है। तो इस तरह से कहें कि कोरोना मरीजों को देखते हुए हुकूमत की जानिब से जो बेदारी मुहिम चलाई गई है, जो कहा गया उसके मद्देनजर लोगों के ऊपर ये असर है और लॉकडाउन में लोग घरों में हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही निकल रहे हैं। इस बीच में सना ये भी बताएं आपको कि निज़ामुद्दीन में जो वाक़या हुआ है उसको देखते हुए बिहार के अक़लियती तंजीमों पर भी इसका असर है। बिहार के मुख्तलिफ अक़लियती तंजीमों के मराकिज़ मरकज़ी दफ्तर पटना में है और इस बात का ऐलान किया गया है कि दफ्तर में कम से कम लोग आएँ और जो अगर बाहर के लोग हों तो वो उन्हें दफ्तर से कह दिया जाए कि वो चले जाएं। चूँकि कोरोना को देखते हुए तमाम दफ्तर में वैसे भी लोगों की तादाद काफ़ी कम है, कम से कम लोग जो है दफ्तर में आ रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे इदारे हैं जो बंद है, जहां ताला लग चुका है, लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं। तो ये भी जो है एहतियात बरतने की ये कोशिश की गई है। साथ साथ अक़लियती तंजीमें इस मौके पर ख़ासतौर से लॉकडाउन के मौके पर जो गरीब तबका है, जो मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ठेला चलाने वाले लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, ऐसे लोगों की मुश्किल भी बड़ी है। वहाँ ये अपील जारी लोगों ने किया है कि जो लोग मदद कर सकते हैं वो करें, चाहे बिल्कुल। न्यूज़ 18 उर्दू भी यही लोगों से अपील कर रहा है कि आसपास आपके अतराफ अकनाफ में जो लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें इस लॉकडाउन के वक्त। बेहद शुक्रिया हमारे साथ महफूज जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। रांची से बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। रांची के हिंद पीढ़ी से बड़ी खबर है, जहां के थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। बेकसूर ताजिर को बुरी तरह पीटने का इल्जाम है, जिसके बाद हिंद पीढ़ी थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। SSP रांची ने यह कार्रवाई की है। SSP रांची की तरफ से यह कार्रवाई करते हुए हिंद पीढ़ी थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। लाइन हाजिर करने के पीछे वजह यह है कि बेकसूर ताजिर को बुरी तरह पीटने का इल्जाम थाना इंचार्ज पर है, जिसके बाद हिंद पीढ़ी थाना इंचार्ज को SSP रांची ने कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर किया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़